हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं आपको शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आर्शियम और स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। आज इसके वीडियो में दोस्तों बेसिकली हम बात करने वाले हैं हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपकी बोर्ड एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। 2023 के जो स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं हिंदी का, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं दोस्तों। क्लास 12 हिंदी के जो छात्र हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य हो या सामान्य हिंदी हो, दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। 2023 में यही प्रश्न आएगा, आप लिख लीजिए दोस्तों। हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सभी जो इंपॉर्टेंट दोस्तों हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जो पहला नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पहला नंबर, रीतिकाल के 4 रीत मुक्त कवियों के नाम लिखिए। क्या है दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन, रीतिकाल के 4 रीत मुक्त कवियों का नाम आपको लिखना है। तो हम चारों, क्योंकि दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमने इसका भी आंसर आपको बता देना है कि इन क्वेश्चनों का आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो पहला कि रीतकाल के 4 रीत मुक्त कवियों का नाम लिखना है, तो वो कौन है, का है। तो इन चारों में से हम चारों का नाम बता रहे हैं दोस्तों। जो पहला है आपका घनानंद, जो दूसरा है ठाकुर, तीसरा है बोधा तथा चौथा है आलम। तो ये 4 रीत मुक्त कवियों के नाम हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में देने हैं यदि आ गया है प्रश्न तो। उसके बाद में जो दूसरा नंबर प्रश्न है, जायसी की 2 काव्य कृतियों का नाम लिखिए। जायसी जो पद्मावत जायसी हैं दोस्तों बेसिकली, तो इनमें से जो 2 काव्य कृतियाँ हैं उनकी काव्य कृतियों का नाम लिखना है। तो सभी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है और सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है यदि आ गया है तो देखिए जायसी की 2 पद जो बेसिकली जो काव्य कृतियाँ हैं, तो पहला है जो पद्मावत तथा दूसरा है आखिरी कलाम। ये कुछ काव्य कृतियाँ जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से भी आपका ये काव्य कृतियाँ पूछ लिया जाएगा क्या कि पद्मावत की काव्य कृति के नाम लिखिए, या पद्मावत की रचना के नाम लिखिए, या पद्मावत काव्य कृति है, या 4 ऑप्शन दिया कि क्या है, आत्मकथा है, क्या है। तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इनमें से जो पद्मावत है आपका तथा राइट आंसर हो जाएगा आखिरी काव्य। ये कुछ 2 काव्य कृतियाँ जो इंपॉर्टेंट है जायसी का। तीसरा है दोस्तों नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापक है। जो नगरीय प्रचारणी सभा के स्थापनक हैं वो कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है बेसिकली। तो कौन है इनमें से जो नगरीय प्रचारणी सभा के स्थापना है, तो वो है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। आई थिंक रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे दोस्तों नगरीय प्रचारणी सभा के नाम। रामचंद्र शुक्ल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये तीसरा हो गया दोस्तों। अब उसके बाद में जो चौथा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निगूढ़ भक्ति शाखा 2 कवियों और उनकी एक रचनाएं का नाम लिखिए। क्या है दोस्तों, निगूढ़ भक्ति शाखा के 2 कवियों और उनकी एक रचनाएं, जो एक रचनाएं हैं उनके नाम लिखना है। तो देखिए पहला है बीजक, जो कवि है दोस्तों उसमें कबीरदास ज्ञानसरी शाखा के हैं, तथा दूसरा जो है पद्मावत। देखिए सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि जब आप राइटिंग से लिखेंगे तो बोर्ड एग्जामिनर जो है आपको नंबर देने से हिचकिचाएगा नहीं, वो आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक पर। तो देखिए तो पहला जो है बीजक है, उसके जो कवि हैं बेसिकली वो है कबीरदास जी, जो कि ज्ञानसरी, इसमें भक्ति शाखा के 2 कवियों के नाम लिखा है, तो ज्ञानसरी वो शाखा के हैं। तथा दूसरा जो है पद्मावत, इसमें जो मालिक मोहम्मद जायसी जी हैं वो है प्रेमसरी शाखा के। किसमें, प्रेमसरी शाखा के और ज्ञानसरी शाखा के हैं इसमें। तो उसके बाद में जो 5वां नंबर प्रश्न है देख लीजिए, कौन सी 2 रचनाएं भक्तिकाल की नहीं है, ये आपको बताना है बेसिकली। तो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मैंने देखा कि ये कई बार काफ़ी बार आ चुका है। जो क्लास 12 हिंदी के छात्र हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। बस आप तैयारी कीजिए और हम प्रॉपर ट्रेनिंग करा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की। यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले इस वर्ष, तो आप बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी करा रहे हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमारे रेगुलर दीजिए। देखिए तो देखिए कौन सी 2 रचनाएं भक्तिकाल की नहीं है, तो का आपका हो जाएगा, सॉरी पहला जो हो जाएगा बिहारी सतसई, और दूसरा जो है आंसू। ये भक्तिकाल की रचना नहीं है दोस्तों। बिहारी सतसई यानी जो बिहारी जाकी है, बिहारी जी की है, और दूसरी जो है आंसू, ये भक्तिकाल की नहीं है। 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम लिखिए। जो रामचंद्रिका के रचयिता है बेसिकली इनका आपको नाम लिखना है। तो कौन है, पहला है आचार्य केशव,
आचार्य केशव जो रामचंद्रिका तथा दूसरा जो है आचार्य चिंतामणि, ये है रस विलास की। तो जो कि रामचंद्रिका की दो रचयिता रामचंद्रिका के रचयिता का नाम हमने लिख दिया दोस्तों आचार्य केशव, जो कि रामचंद्रिका तथा दूसरा जो है आचार्य चिंतामणि, तो ये रस विलास के हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों 6 नंबर का। उसके बाद में जो 7वां नंबर प्रश्न है, देखिए, गुसाई दत्त को कवि के रूप में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमने इसे डेडिकेटेड वीडियो बनाया दिया है, जो कि आपको पता होगा दोस्तों जीवन परिचय से रिलेटेड है। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को नाम से जाना जाता था। जो पहला नाम था दोस्तों गुसाई दत्त सुमित्रा नंदन पंत का था, लेकिन इन्हें ये पसंद नहीं आया नाम, तो सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। और गुसाई दत्त जो हमने सुमित्रा नंदन पंत का एक बेसिकली जीवन परिचय बना दिया है, और इनका जीवन परिचय भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको आगे ही मिल जाएगा वो वीडियो। तो आप जाइए देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय बाई शिवम स्टडी नॉलेज लिखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय हम बताएं कि किस स्ट्रैटेजी से आपको लिखना है। यदि आप इस स्ट्रैटेजी से लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं 8वां। प्रगतिवादी कविता के 2 विशेषताएं लिखिए। जो प्रगतिवादी कविता है इसके लिए इनमें से आपको 2 विशेषताएं लिखना है। पहला है दोस्तों, देखिए, प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ, तथा दूसरा जो है नारी के प्रति आधुनिक अर्थातवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। जो यही 2 विशेषताएं इसके लिए 9th नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 संस्मरण लेखकों की एक एक रचना का नाम लिखिए। क्वेश्चन देखिए तब आप क्वेश्चन को और बढ़िए। देखिए, किन्हीं दोस्तों ये सब 2-2 नंबर का प्रश्न होता है। बेसिकली 2-2 नंबर का ये प्रश्न होता है, 1-1 नंबर का प्रश्न होता है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू में ये आ जाता है, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें ये सभी प्रश्न आ जाते हैं। तो 9th नंबर जो क्वेश्चन है, किन्हीं 2 संस्मरण लेखकों की एक एक रचना का नाम लिखिए। किन्हीं 2 संस्मरण लेखकों की एक एक रचना का नाम लिखना है। पहला जो है रामवृक्ष बेनीपुर है, जंजीर की दीवारें। दूसरा है महादेवी वर्मा जी, जो कि पथ के साथी। ये इन्हीं संस्मरण लेखकों का नाम है। बोर्ड एग्जाम में आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है यदि आ गया क्वेश्चन तो। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है बोर्ड एग्जाम में। जो 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास और उसके एक एक लेखक का नाम लिखिए। उसके लेखक का नाम लिखना है आपको। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, प्रथम मौलिक उपन्यास जो है दोस्तों वो है परीक्षा गुरु। काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये। क्या है, BVI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। जो दूसरा है लेखक श्रीनिवास दास जी हैं, यानी जो श्रीनिवास दास जी हैं प्रथम उपन्यास, जो प्रथम मौलिक उपन्यास का है परीक्षा गुरु है, जो इनके लेखक हैं श्रीनिवास दास जी। तो हिंदी के जो सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है उसके लेखक का नाम हमने बता दिया। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न था हिंदी से रिलेटेड। जो हिंदी क्लास 12 के हिंदी के छात्र हैं, यानी कक्षा 12, तो उनके लिए हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आपका 1-1, 2-2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है इस वर्ष। यदि आप बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड गेम से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। जहाँ रहिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।